तो क्या हाल है आपके बच्चों? मैं फिर से ले आई हूँ आपके लिए एक और मजेदार कहानी। लेकिन कहानी सुनने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक विशाल घना जंगल था जहाँ पेड़ों की टहनियों पर पक्षियों का बसेरा था। उन्हीं में से एक थी एक छोटी सी चिड़िया जिसकी पंखों पर सूरज की किरणें ऐसे चमकती थीं जैसे किसी ने सोने की परत चढ़ा दी हो। उसकी चहचहाहट इतनी मधुर थी कि पूरा जंगल उसके गीतों से गूंज उठता। दूसरी ओर था एक चालाक और धूर्त कौवा जिसका दिमाग हमेशा किसी न किसी चालबाजी में लगा रहता। एक दिन चिड़िया को एक पेड़ की ऊंची टहनी पर एक घायल तोता मिला। उसने तुरंत उसकी मदद की, अपने नन्हे पंजों से उसके घाव साफ किए और उसे दाना पानी दिया। कुछ ही दिनों में तोता पूरी तरह ठीक हो गया और उड़ने लगा। इस बात की खबर जंगल में फैल गई कि चिड़िया बहुत परोपकारी है और जरूरतमंदों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटती। ये सब देखकर कौवे को बड़ी हैरानी हुई। वह सोचने लगा, यह दूसरों की मदद कर रही है लेकिन इसे बदले में कुछ नहीं मिल रहा। क्या बेवकूफी है। उसने तय किया कि वह उसकी परोपकारिता की परीक्षा लेगा। एक दिन कौवे ने घायल होने का नाटक किया और कराहते हुए चिड़िया के पास पहुंचा। ओह, मेरे पंख में चोट लग गई है, मैं उड़ नहीं पा रहा, उसने दर्द भरी आवाज में कहा। चिड़िया को दया आ गई। उसने तुरंत अपने घोंसले से कुछ तिनके निकाले और उसे आरामदायक जगह दी। वह रोज उसके लिए खाने की व्यवस्था करने लगी। लेकिन जैसे ही कौवे को लगा कि वह पूरी तरह ठीक है, उसने चुपके से चिड़िया के घोंसले से उसके कुछ अंडे उठा लिए और उन्हें जंगल में छिपा दिया। जब चिड़िया ने देखा कि उसके अंडे गायब हैं, तो उसे बहुत दुख हुआ। लेकिन फिर भी उसने कौवे पर शक नहीं किया और सोचा कि कोई और शिकारी होगा। अब कौवे को मजा आने लगा। उसने सोचा, अगर यह इतनी भोली है तो क्यों ना इसे और मूर्ख बनाया जाए। इस बार उसने जंगल के अन्य पक्षियों को यह कहकर भड़काना शुरू कर दिया कि चिड़िया सिर्फ दिखावे के लिए परोपकार करती है और उसका असली मकसद खुद को महान बनाना है। धीरे धीरे जंगल के कुछ पक्षी चिड़िया से कटने लगे। उन्होंने उस पर भरोसा करना बंद कर दिया। लेकिन चिड़िया ने किसी से कोई शिकायत नहीं की। उसने अपनी भलाई का रास्ता नहीं छोड़ा और वही करती रही जो उसे सही लगता था। दोस्तों, मुझे लगता है अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है। अरे भाई, इस परोपकारी चिड़िया के लिए एक लाइक तो कर दो। और सुनो, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो। तो चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक दिन जंगल में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। पक्षी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर उड़ रहे थे। चिड़िया ने देखा कि जंगल का एक हिस्सा जल रहा है और कई छोटे जीव वहां फंसे हुए हैं। उसने तुरंत एक तरकीब सोची। वह पास की नदी से अपनी छोटी चोंच में पानी भरकर लाने लगी और आग पर डालने लगी। वह जानती थी कि उसकी छोटी कोशिश से शायद आग नहीं बुझेगी, लेकिन वह किसी की भी जान बचाने के लिए तैयार थी। इसी बीच कौवा एक ऊंचे पेड़ पर बैठा यह सब देख रहा था। वह मन ही मन हंस रहा था। इतना बड़ा जंगल जल रहा है और यह नादान चिड़िया अपनी चोंच भर पानी से आग बुझाने चली है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कौवे ने कल्पना भी नहीं की थी। जंगल के अन्य पक्षी जो पहले चिड़िया से कट चुके थे, उसकी कोशिशें देखकर प्रेरित हो गए। वे भी पानी लाने लगे। कुछ ही देर में दर्जनों पक्षी आग बुझाने में जुट गए। धीरे धीरे आग कमजोर पड़ने लगी और जंगल बच गया। आग बुझने के बाद जंगल के राजा एक विशाल बाज ने सभी पक्षियों को इकट्ठा किया और चिड़िया की बहादुरी की तारीफ की। तभी एक तोते ने कहा, लेकिन यह बात तो हमें पहले ही समझ जानी चाहिए थी कि यह सच में अच्छी है, लेकिन हमें किसी ने भड़काया था। तभी एक उल्लू बोला, और वह कौवा था। मैंने खुद उसे झूठ फैलाते सुना था। अब कौवे की सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। पक्षियों ने उसे घेर लिया और उसकी चालाकी पर नाराजगी जताई। शर्मिंदा होकर कौवा वहां से उड़ गया और जंगल से दूर चला गया। चिड़िया की निस्वार्थ सेवा ने न केवल जंगल को बचाया, बल्कि सभी पक्षियों को एकजुट भी कर दिया। उन्होंने सीखा कि परोपकार करने वाले का दिल सच्चा होता है और सच्चाई हमेशा जीतती है।
और इस तरह चिड़िया की दयालुता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अच्छाई पर कभी कोई चालाकी भारी नहीं पड़ सकती। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी ना? अब जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो।